यूएस के डिफेंस अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का बड़ा दावा, ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। यह एक्सियोस की तरफ से कहा गया, अमेरिकी सैनिक हमले में शामिल नहीं है। तो जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें साफ इंकार किया गया कि इसमें कोई भी इनपुट अमेरिका की तरफ से दिया गया। वैसे ये तो कोई कह भी नहीं रहा है कि ये जो हमले ईरान पर हो रहे हैं इसमें अमेरिकी सैनिक शामिल हैं या अमेरिकी सैनिकों ने ये हमले किए हैं। हर कोई यही कह रहा है कि इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं, लेकिन अमेरिका की शय है। ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव है। हमलों के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालात एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एयर स्पेस एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, ये जानकारी मिल रही। तेहरान में कई धमाके सुने गए। तबरेज में भी इजराइल का भीषण हमला हुआ है। तो राजधानी तेहरान और तबरेज को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, ईरान की राजधानी से एक और बड़ी खबर। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी यह बड़ी खबर है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और ईरान से वार्ता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। हमलों से वार्ता पर कोई असर नहीं होगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। वार्ता फेल होने पर अमेरिका के पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले होंगे, इसका भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो इजराइल वर्सेस ईरान, पश्चिम एशिया में क्या अब बारूदी तूफान मचने वाला है? ट्रंप की 5 बड़ी बातें क्या है, आप समझिए। नंबर 1, ईरान पर हमलों से वार्ता पर कोई असर नहीं, यानी कि जो डायलॉग प्रोसेस है इसकी कवायद आगे चलती रहेगी। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और डील अगर नहीं हुई तो अमेरिका के पास 2 विकल्प हैं। जी हां, बचे हुए न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो जाएगा। ईरान के अहम ठिकानों को हम तबाह कर देंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये 2 ऑप्शंस वो बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति दी थी? ये है सबसे अहम सवाल, क्योंकि खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं कि अमेरिका भी इन हमलों में शामिल है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इजराइल ईरान टकराव पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज नहीं करेंगे, ये ट्रंप बोल रहे हैं। और ईरान की तरफ से ये पहली शर्त ही रखी गई है कि जो ईरानी संपत्ति है उसको अनफ्रीज किया जाए। सीजफायर तक संपत्ति अनफ्रीज नहीं होने वाली। और ईरान के साथ साथ इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक के कई प्रांतों में धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। इराक में भी धमाके हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप के रोकने के बावजूद ईरान पर हमला हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई थी बातचीत। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी का बड़ा दावा, ट्रंप ने ईरान को वार्ता का मौका देने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस अधिकारी की तरफ से कहा गया, इजराइल ने ट्रंप की बात नहीं मानी। व्हाइट हाउस अधिकारी। तो ईरान पर हमला, ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू। बड़ी खबर क्या है? नेतन्याहू ने नहीं मानी राष्ट्रपति ट्रंप की बात। ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया गया। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान को वार्ता का मौका मिलना चाहिए, वार्ता जारी रहने तक कोई हमला ना हो, समझौते के लिए शांति जरूरी। अब नेतन्याहू का एक्शन आप जरा देखिए। ट्रंप की बात मानने से इंकार कर दिया और देख रहे हैं हम उसका असर। ईरान के कई शहरों में भीषण बमबारी की गई है। जेके बंसल सर, एक बात बताइए, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अब ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है ये सिर्फ सीमित रहे इजराइल और ईरान के बीच और अमेरिका बीच में ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? जी, आपने मेरे से पूछा ये? बिल्कुल सर, आपसे। देखिए, अमेरिका तो हमेशा सपोर्ट करता ही रहेगा इजराइल का। वो एक परिवार की तरह से है। जैसे परिवार में कोई एक फैमिली मेंबर होता है, बच्चा होता है, कहीं झगड़ा करता है, उसको कहा जाता है कि रुक जाओ, लेकिन सपोर्ट तो रहती है। लेकिन इसमें इजराइल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है, जब ईरान ने अटैक किया तो इजराइल कैसे छोड़ देगा उसको? और इजराइल को तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो भी कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये ईरान जो वो नहीं चाहता शांति, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना कर रखे रहेंगे। और जो आप लेबनान की जहाँ तक बात आती है, ईरान का क्या लेना देना है ईरान लेबनान से? लेबनान में जो वो जो हमास और जो
हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो उससे कोई, जब हिजबुल्लाह को सपोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं कर रही, उनके जो प्रेसिडेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ईरान क्यों कर रहा है? तो ईरान ये जानते हुए भी कि उसको डैमेज होगा, लेकिन अभी डैमेज ज़्यादा ईरान का ही होगा, अकेले इजराइल ने इतना कर दिया, और ये तो सूट करता है अमेरिका को, पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे और सपोर्ट करके जो इजराइल की तरफ से अटैक होता रहेगा तो ईरान को कोई बहाना नहीं मिलेगा कि वो अमेरिका के बेसिस पे हमला करे। इसके पीछे तो एक बड़ा पुराना इतिहास है, और मतलब दुनिया इस बात को जानती है कि अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो अब तक पूरे लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो चुका होता।